एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. आप जब भी YouTube ओपन करते हो, कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आकर यही कहती है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, टाइम वेस्ट है, या आपका 12 से 15 साल बर्बाद कर देती है, या आपको एक गधा बनाकर छोड़ देती है जो सिर्फ अपने बॉस के इशारों पर चलता है। बट द आइडिया ऑफ एजुकेशन ट्रैप इज अ बिगेस्ट लाई ऑन द इंटरनेट, एंड वेट, आई विल प्रूव इट। आजकल हर किसी को लगता है कि डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो सिर्फ महंगी फीस लेकर हमें किसी ऑफिस में बैठने का रास्ता बताता है। आजकल हर किसी को लगता है कि जैसे बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ने ड्रॉप आउट लेकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी, तो वो भी ड्रॉप आउट लेकर कुछ न कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। बट सच्चाई पता है क्या है? फोर्ब्स ने 400 यूएस बिलियनर्स का सर्वे किया, जिसमें से 37, सिर्फ 37 ड्रॉप आउट्स थे, यानी कि 10% से भी कम। वहीं 90% से ज्यादा यानी कि 363 बिलियनर्स पढ़े लिखे थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। इन 363 में से 22% के पास मास्टर्स की डिग्री थी, 13% के पास MBA की डिग्री थी और 10% PhD होल्डर भी थे। वर्ल्ड वाइड 70% बिलियनर्स के पास कॉलेज की डिग्री है, वहीं 88% मिलियनर्स के पास बैचलर्स या उससे ऊपर की डिग्री है। अब ये नंबर देखकर आपको भी लग रहा होगा कि पढ़ते तो हम भी हैं, कॉलेज हम भी गए हैं, डिग्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उस टॉप 1% या उस टॉप 10% की लिस्ट में क्यों नहीं आते? इवन हमारे पास डिग्री होने के बावजूद भी एक जॉब तक नहीं मिलती है। एंड यहीं पर आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। कुछ यूट्यूबर्स आपके सामने इन चेहरों को रखते हैं ताकि वो आपको कन्विंस कर सके कि एजुकेशन एक ट्रैप है, एंड आप भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड बंदे हो। तुरंत उनकी बातों में आ जाते हो और मान लेते हो कि एजुकेशन सच में एक ट्रैप है, क्योंकि आज तक जो आपने पढ़ा वो कभी भी आपके काम नहीं आया। बट यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये सोचो कि ये यूट्यूबर्स उन्हीं बिलियनर्स के बारे में क्यों बताते हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं जो एजुकेशन की हेल्प से खुद को बिलियनर बनाए हुए हैं। आप खुद से ये पूछो कि अगर एजुकेशन ट्रैप होता तो 88% मिलियनर्स ड्रॉप आउट होने चाहिए थे ना? फिर ये पढ़े लिखे कैसे हैं? इनके पास डिग्री कहाँ से है? अब इससे तो कहीं ना कहीं यही साबित होता है कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, ट्रैप कुछ और ही है, जिससे निकलने के बाद वो खुद को बिलियनर या तो मिलियनर बना पाते हैं, एंड आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हो। इसलिए आप उस टॉप 1% या एटलीस्ट टॉप 10% की लिस्ट में नहीं आ पाते हो। वो ट्रैप क्या है उसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम उस झूठ या उस मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। राज बिहार के एक छोटे से शहर ओबरा से बिलोंग करता है। उसका सपना होता है कि वो IIT करके अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि जिस ड्रीम को वो बचपन से जी रहा है कुछ सालों में वो उसे छोड़ने वाला है। एक दिन राज अपने घर पर बैठकर YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी फीड पर एक ऐसी वीडियो आती है जो राज को बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर देती है। जैसे ही राज उस वीडियो पर क्लिक करता है तो देखता क्या है कि एक इन्फ्लुएंसर लग्जरी कार के साथ एंजॉय कर रहा है, एक्सोटिक ट्रिप्स पर जा रहा है, और वो इन्फ्लुएंसर ये क्लेम कर रहा है कि उसने इस एजुकेशन के ट्रैप से खुद को बाहर निकाल लिया है, इसलिए आज वो इतना सक्सेसफुल बन पाया है। उसी वीडियो के सजेशन में एक और वीडियो आती है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि एजुकेशन टाइम वेस्ट है, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उस वीडियो में ये पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती तो आज बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन सब के पास कॉलेज की डिग्री होती। ये सब बिलियनर नहीं बन पाते। अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान आज इलॉन मस्क नहीं कोई टीचर होता। राज ये सब देखकर थोड़ा कन्विंस तो हो गया था, लेकिन जैसे उसने दिन प्रतिदिन ऐसी वीडियोस देखना शुरू किया वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो गया। अब उसे भी लगने लगा कि एजुकेशन सच में एक स्कैम है, डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सक्सेसफुल लोगों को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, स्कूल सिर्फ नौकर बनाने का काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और जो राज कभी IIT का सपना देखता था वो अब उस सपने से पीछे हट चुका था। और ये सिर्फ राज की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स की कहानी है जो ऐसी वीडियोस से प्रभावित हुए।
लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उन्हें सिक्के का बस एक पहलू दिखाया गया। उन्हें बस ये पता है कि लोग ड्रॉप आउट लेकर बिलियनर बने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि 70% बिलियनर्स एंड 88% मिलियनर्स के पास कॉलेज की डिग्री है, वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। इस चाय वाले को देखकर या इस कच्चा बादाम को देखकर तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो इससे नहीं प्रभावित हो रहे हैं कि अशनीर, दीपेंद्र, सचिन, अलविंदर ये चारों IIT दिल्ली की एक ही बैच से निकले हैं एंड इन चारों ने यूनिकॉर्न बनाया है। और गलती इनकी भी नहीं है, आखिर जो सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है उसी पर ये बिलीव कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बस 5 मिनट दो, इन 5 मिनट में सिक्के का दूसरा पहलू भी आपके सामने होगा एंड देन हम रियल टैप के बारे में बात करेंगे। a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? गाइस, अल्फा, बीटा, गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आप में से 99% लोग इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे एंड एक्चुअली में ये सच भी लगता है, क्योंकि आज तक हमने a प्लस b का होल स्क्वायर, साइन थीटा या कॉस थीटा का अपनी जिंदगी में कोई यूज नहीं देखा है। और यही चीज हमारे माइंड में बार बार ये क्वेश्चन पैदा करती है कि आखिर जिंदगी में जब इसका कोई यूज नहीं है तो हमें पढ़ाया क्यों जाता है। The act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. So what's the point? Well, the point is, what did you do to conduct the research? What did you do to compose the sentences? Your choice of words to communicate an idea, a fresh idea on top of already known ideas. That is the value of education. Not how much information they can pour in your head. It's how equipped you are to explore the world on your own. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट करी है, जिसमें से 14 से 18 साल के 133 स्टूडेंट्स ने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया था। इन स्टूडेंट्स में कुछ वैसे थे जिन्होंने 16 साल के बाद मैथ पढ़ना छोड़ दिया था एंड कुछ वैसे थे जिन्होंने मैथ पढ़ना कंटिन्यू रखा था। रिसर्च में ये पाया गया कि जिन्होंने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया था उनमें ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए क्रूशियल केमिकल की मात्रा मैथ पढ़ने वाले कंपैरिजन में बहुत ही कम थी। और बहुत से ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि मैथ पढ़ने से आपका ब्रेन शार्प बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है, क्रिएटिव बनता है। हाँ, ये सच है कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड और भी मैथ के इक्वेशन का अपनी जिंदगी में यूज ना करें, लेकिन इन मैथ को सॉल्व करते हुए जिस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, जिस तरह की हमारे ब्रेन में वायरिंग होती है, जिस तरह की हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं, वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है। यही मैथ हमारी मेमोरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, यही मैथ हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। इसलिए तो हम मैथ को लैंग्वेज ऑफ लॉजिक भी कहते हैं। It's a branding issue where people think that math is rote, boring, and about memorization. If you ask me what math is, I'll say math is actually the distilled heart of thinking. It's logic. It's thinking about ways that if something was true, then something else is always true. And as you learn how to assemble these chains of logic, you can use that skill for anything. आप ऐसा मान सकते हो कि मैथ एक तरह का एक्सरसाइज है जो हमारे थॉट प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को एक शार्प थिंकर बनाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स मैथ में तेज होते हैं वो और भी सब्जेक्ट्स में तेज ही होते हैं। और मैथ्स पढ़कर सिर्फ मार्क्स लाया जा सकता है, ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि मैथ जितना क्लासरूम में हेल्प करता है उससे कई गुना ज्यादा ये हमारी बाहरी जिंदगी में हेल्प करता है। जैसे आइडियाज कनेक्ट करना हो, किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना हो, डिस्कशन करना हो, प्लानिंग करना हो, हर जगह मैथ आपके काम आती है। और जितनी क्रिएटिविटी ये नंबर्स और इक्वेशंस बिल्ड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतनी क्रिएटिविटी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखकर बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि कई लोगों का ऐसा ही मानना है कि जब हम सारी चीजें यूट्यूब और गूगल से सीख सकते हैं तो हम अपनी लाइफ के 12 से 15 साल स्कूल्स में क्यों लगाएं। Why do I have to do any math? I have a calculator on my iPhone that can give you any math. I don't need to know anything. I can ask Siri and Alexa in 2 seconds, they'll give me the answer. You know, who cares about the periodic table? इससे मिलो, ये है रोहन। इसे भी यही लगता था कि YouTube और Google से ये सब कुछ सीख जाएगा, बट जैसे ये वीडियोस देखना स्टार्ट करता है, आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करता है, तो इसे रियलाइज होता है कि यहाँ तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर, दूसरे से तीसरे पर बस छलांग लगाए जा रहे हैं, लेकिन ना सही से आंसर मिल पा रहा है और ना वो वहाँ पढ़कर खुद को हैप्पी फील कर पा रहा है, क्योंकि आखिर वो अकेला पढ़ रहा है। अब इमेजिन करो यही रोहन क्लासरूम में बैठा है
जहाँ टीचर्स गाइड कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक रोड मैप दे रहे हैं जिससे रोहन को क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर उसे क्या पढ़ना है। तो आप खुद सोचो कि क्लासरूम में पढ़ा हुआ रोहन ग्रोथ हासिल करेगा या गूगल और यूट्यूब से पढ़ा हुआ। आई नो कुछ लोग मेरी बातों को पॉइंट आउट करते हुए ये कहेंगे कि स्कूलिंग तो ठीक है लेकिन कॉलेज ठीक नहीं है, तभी तो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि आपने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा है, क्योंकि जितने भी लोग ड्रॉप आउट लेते हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 6% का है। यानी अगर किसी कॉलेज से 100 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट लिए हैं तो उनमें सिर्फ 6 ही सक्सेसफुल बन पाएंगे। एंड 94 का हाल ऐसा होता है कि वो किसी जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। मैं जब इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था तब मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोग ड्रॉप आउट ले रहे हैं एंड लिटरली वो लोग ड्रॉप आउट लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ टॉप कमेंट्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये कमेंट देखो, आई एम ए BCA स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा बैक लग गया था, तब से बैक टू बैक फेल हो गया एंड देन मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, अब तो डिप्रेशन में रहता हूँ, क्या से क्या हो गया लाइफ में। ये दूसरा कमेंट देखो, मैंने 2022 में 12th मैथ से किया, फिर BSc करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मैंने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं। ये तीसरा कमेंट देखो, आई ऑल्सो ड्रॉप आउट, करेंटली आई एम रियली स्ट्रेस्ड एंड मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ। पता है ये लोग ड्रॉप आउट लेकर क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पाए? क्योंकि इनके पास क्लियर विजन नहीं था। ड्रॉप आउट लेने के बाद क्या करना है ये क्लियर नहीं था, इसी वजह से ये आज अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं। एंड वहीं आपको जिन सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स का एग्जांपल दिया जाता है उनके पास क्लियर विजन था कि उन्हें क्या करना है। मार्क ज़करबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को बिल्ड किया था एंड फिर फेसबुक को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। बिल गेट्स भी जब माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कर रहे थे तभी उन्हें समझ में आ गया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर उनकी लाइफ बदलने वाला है एंड इसलिए उन्होंने भी हार्वर्ड से ड्रॉप आउट ले लिया। एंड ऐसा ही हर सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स के साथ होता है। रितेश अग्रवाल भी ओयो को फाउंड करने के बाद ही ड्रॉप आउट लिए थे एंड ये लोग उस टॉप यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं जिसमें एडमिशन लेना हर किसी का सपना होता है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि एजुकेशन ट्रैप है तो मेरे दोस्त, आपको एजुकेशन का असली मतलब ही नहीं पता है। शायद आप अभी भी यही मानते हो कि एजुकेशन इज जस्ट अबाउट मार्क्स एंड डिग्री, बट एजुकेशन इन सब से बहुत अलग है। You learn how to learn, how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline. And finally, with the right education, both at home and at school, you can learn how to be a better human being. Education is not just about memorizing the facts or scoring well in exams. Education is about learning skills, developing a clear vision, and building a mindset that prepare you for real life challenges. Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पे उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज और स्कूल से नहीं है, ये तो आपकी लाइफ की एक फाउंडेशन है। कॉलेज के बाद आप अपने आप को किस तरह से एडुकेट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहां तक जाओगे। बिल गेट्स, मार्क, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ड्रॉप आउट लिया है, लेकिन आज तक ये अपने आप को किताबों के जरिए एडुकेट करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आप कॉलेज खत्म होने के बाद किताबों को छूते तक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको रैंचो नहीं चतुर बनना होता है। आप बस रट्टा मारकर अच्छे मार्क्स लाने के पीछे पड़े रहते हो और इसलिए आपके पास उस मार्क्स वाले पेपर के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 3.8% इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल है और जो एम्प्लॉयबल है। हर 2 में से सिर्फ एक ही ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है, क्योंकि बाकी के पास मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग कोई प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है रट्टा मारना, मार्क्स को ज्यादा महत्व देना एंड सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करना। ये जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो, इन्होंने पढ़ाई तो की लेकिन इस थॉट प्रोसेस से नहीं की कि उन्हें जॉब लेना है या उन्हें अच्छे मार्क्स लाना है। उन सब ने बस पढ़ाई से अपने आप को एडुकेट किया और जितना कुछ सीखा उन सब को उन्होंने अप्लाई किया एंड दैट्स वाई आज वो इस मकाम पर हैं। इलॉन मस्क ने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से की थी एंड दैट्स वाई वो आज टेस्ला एंड स्पेसएक्स को बिल्ड कर पाए। इमेजिन अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ते तो शायद ऐसी कंपनी बनाने का उनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। बिल गेट्स भी जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे वहां उन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा, वहीं से उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग सीखा एंड और इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट आज हमारे सामने है। स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ आपकी जिंदगी में हर जगह काम आता है। एक अनपढ़ चाय वाला एक ही स्टॉल पर पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा चाय वाला पूरे वर्ल्ड में चाय को बेचता है और 550 से भी ज्यादा आउटलेट्स ओपन करता है। एक अनपढ़ मोमोज वाला एक ही गली में बेचता रह जाता है,
लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान उसी मोमोज को पूरे इंडिया में बेचता है और 500 से ज्यादा आउटलेट्स ओपन करता है। ये सब माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंडसेट जॉब का है तो आप सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ोगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सीखने का है, कुछ अलग करने का है, तो आप जॉब लेने का नहीं बल्कि दूसरों को जॉब देने का काम करोगे। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे सिलेबस में AI और टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन ट्रैप है ये कहना आई थिंक सही नहीं है। जब कभी भी आपको एजुकेशन पर डाउट हो तो आप 1 घंटे अनपढ़ के साथ बैठकर देखो और 1 घंटे पढ़े लिखे के साथ बैठकर देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एजुकेशन का असली मतलब क्या है। एट द एंड आपको यही कहूंगा कि ऐसी वीडियोस देखकर अपनी लाइफ दांव पर मत लगाओ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एडुकेट योरसेल्फ टू लर्निंग न्यू थिंग्स, नॉट ओनली फॉर जॉब। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है या आप अपने फील्ड को समझने के लिए, सीखने के लिए अपने इनिशियल टाइम पर जॉब करते हो तो कोई बुराई नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ और बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं रहना। अगर आप सिर्फ जॉब के भरोसे रहोगे तो वही जॉब धीरे धीरे आपकी मजबूरी बन जाएगी और आपको एक ऐसे टैप में फंसा देगी जहां से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 45 दिन लगाकर मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था एजुकेशन से रिलेटेड आपके मिसकंसेप्शन को क्लैरिटी में बदलना। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरा अब काम खत्म होता है, बट आपका काम यहाँ से अब शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक नहीं करना है मत करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो स्टूडेंट्स के माइंड में एजुकेशन को लेकर कंफ्यूजन एंड मिसकंसेप्शन है वो दूर हो सके। और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो।